जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, आज हो चुकी है 14 फरवरी और एक पश्चिमी संस्कृति का एक त्यौहार है आज। और जिसकी मैं बिल्कुल भी शुभकामनाएं तो नहीं देता हूँ, क्योंकि हम तो करवा चौथ वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने आप को यू नो इस त्यौहार को मनाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो उनको शुभकामनाएं। बाकी हम तो करवा चौथ वाले ही हैं, तो करवा चौथ पे देखेंगे हम क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट 22,800 तोड़कर निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि 22,800 तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन दोबारा ऊपर आ गया है। 22,800 बहुत सॉलिड सपोर्ट है निफ्टी का। और जिस दिन ये टूटेगा अच्छे से, या क्लोजिंग आ जाएगी इसके नीचे, सीधा मार्केट फिर 22,500 या 22,300 या 22,000 तक जाएगा। तो वो तो कंफर्म्ड है। और डेड कैट बाउंस की जो बात करी थी, डेड कैट बाउंस भी नहीं आया। तो मार्केट वहीं से फ्लैट हो गया, फ्लैट होकर आज दोबारा गिर गई है। तो आप देख रहे हो कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी, और हो सकता है ये फ्लैट क्लोज हो जाए। निफ्टी आज जितने कल था लगभग उसी के लेवल पे चला जाए, ऐसा हो सकता है। क्वाइट क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आखिरी 1 घंटा बहुत क्रूशल रहेगा। रिकवरी आती है 2:30 बजे के बाद, इस वक्त रिकवरी आ रही है। और आप देख सकते हो कि मार्केट इस वक्त रिकवर कर रही है। अब अ, आइए देख लेते हैं कि बाकी जो क्या स्थिति चल रही है। बैंक निफ्टी 263 पॉइंट डाउन है। सेंसेक्स 250 पॉइंट डाउन है। फिर निफ्टी 104 पॉइंट डाउन है। तो कई लोग बोलते हैं कि भैया डे खत्म होने के बाद वीडियो बनाया करो। यार देखो, डे खत्म होने के बाद वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता कि बेसिकली मैं आपको म्यूचुअल फंड का अपडेट देता हूँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो अगले दिन सुबह अपडेट हो ही जाता है ना। तो मतलब रात को 12 बजे अपडेट हो जाता है, धीरे धीरे करते करते फंड्स अपडेट होते हैं। सुबह तक आई थिंक 9-10 बजे तक तो सारे फंड्स अपडेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट पराग पारिक। तो सारे फंड्स अपडेट हो जाते हैं। तो अपडेट तो मैं आपको बेसिकली म्यूचुअल फंड का देता हूँ, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री में आपको एक ओवरव्यू देता हूँ मार्केट का। तो इसीलिए मेरा एक दिन डिले चलता है, और एक दिन डिले ही चलेगा, क्योंकि मेरे पास समय तो है नहीं कि शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद बनाने का। अब आपको कहोगे कि 2:30 तो बज चुके हैं, तो 1 घंटा और रुक जाते। 1 घंटा कभी कभी रुक भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी समय मिलता। तो जनरली मैं सुबह ही बना लेता हूँ, या 12 बजे के आसपास बना लेता हूँ। आज थोड़ा लेट बना रहा हूँ। और मार्केट में तबीयत से पिटाई हो रही है। और आइए दिखाता हूँ आपको पिटाई कैसे चल रही है। और सबसे पहले आते हैं अपने इंडेक्स के डेटा पे, कि कौन कितना पिट रहा है यहाँ पे, आज पता चल जाएगा आपको। तो ये तो रिकवरी हो गई है, वरना अभी हालत तो और ज़्यादा ख़राब थी। निफ्टी जो है लगभग ½ % डाउन है, 0.52%। और नज़र बनाइएगा मिड कैप पे, -2.29%। मिड कैप 50, मिड कैप 100 -2.32%, मिड कैप 150 -2.28%। यानी कि लगभग 2.25% मिड कैप की पिटाई हो गई है, आज हो चुकी है। अब ये रिकवरी इसमें ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 2% पे आ जाएगा ये। और अभी तो और नज़र बनाइए स्मॉल कैप 100 पे, -3.32% स्मॉल कैप 100, -3.56 स्मॉल कैप 50, -3.21% स्मॉल कैप 250। यानी कि लगभग 3.25% के आसपास स्मॉल कैप की पिटाई हो गई है। तो आज पोर्टफोलियो फिर 60-70 हज़ार का डिप मारने वाला है, और घाटा और बढ़ने वाला है। और आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप में अब मेरे ख्याल से 3 से 4% की गिरावट और बची है, क्योंकि आज भी एक क्रूशल गिरावट आ चुकी है। तो अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच रही है पिटाई, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो। उसके बाद स्टेबल होती है या वहीं पे टाइम पास करती है मार्केट, वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। और अब वो पिटाई अब अंतिम लेवल पे पहुंचेगी कुछ समय में। अगर थोड़ा सा बाउंस आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ से अब मुझे नहीं लगता कि 4-5% ज़्यादा पिटाई बचती है मिड कैप और स्मॉल कैप की। व्यू है मेरा, लेट्स सी कि व्यू कैसा रहता है, गलत होता है सही होता है वो तो समय बताएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप की आज बहुत बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई है। और ये दर्द बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा है कई लोगों के। आइए अब देखते हैं एफआईआई का डेटा, बाय सेल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 13 फरवरी को भी 2700 करोड़ की कैश में सेलिंग करके गए हैं हमारे एफआईआई, और 2900 करोड़ की बाइंग कर ली है डीआईआई ने। तो डीआईआई को मौका मिल रहा है, सस्ते में शेयर मिल रहे हैं, तो एफआई बेचता है, डीआईआई खरीद लेता है। फिर भी मार्केट नीचे जा रही है, क्योंकि रिटेलर भी बेचता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अब पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा साफ दिख रहा है कि जो डीआईआई है वो कंज्यूम कर रहा है सारी सेलिंग एफआईआई की। तो इसका मतलब अब वो एग्रेसिव हो गए हैं।
अब डीआई देख लो काफ़ी अग्रेसिव हो गए हैं और सारी सेलिंग जितनी भी एफआई की हो रही है वो कंज्यूम कर रहा है डीआई। इसका मतलब अब उनको पता चल गया कि अच्छे लेवल तो आ चुके हैं। देखो वो बिल्कुल बॉटम का इंतज़ार नहीं करते जो डीआई हैं या एफआई है, बिल्कुल बॉटम का इंतज़ार नहीं करते। डिप्लॉयमेंट उनका शुरू हो गया है, बॉटम का इंतज़ार करते हैं इंडिविजुअल आपके हमारे जैसे लोग कि या थोड़ा और गिर जाए, 200 पॉइंट और गिर जाए, 400 पॉइंट और गिर जाए तो मैं बॉटम पकड़ लूँ। उन्होंने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता है 22,800 के लेवल आ गए, इससे अच्छे लेवल और क्या मिलेंगे, यहाँ से फॉल है ही कितना। जो बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं या एफआईए होते हैं ये देखते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के 1,000 पॉइंट का रिस्क लेके मुझे 5,000 पॉइंट बन रहे हैं, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनके फेवर में है, वो हमेशा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, 23,000 के लेवल पे भी उनको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1,000 से 5,000 मिल रहा है, 22,800 पे तो 800 पॉइंट पे उनको 5,000 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे खेलते हैं, और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बहुत बेहतरीन चल रहा है इस वक्त, तो वो धड़ल्ले से बाइंग कर रहे हैं डीआई। और एफआई का तो अपना फंडा है कि भैया उनको इंडियन मार्केट से कुछ खास मुनाफा हो नहीं रहा है तो वो क्यों खरीदें यहाँ पे, क्योंकि इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं, प्लस हमारी भारत सरकार जो है वो उन पे टैक्सेस लगाई जा रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, तो फिर वो क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। वो कहेंगे ठीक है भैया इतना इतना टंटा पालना ही क्यों, अपना यूएस में इन्वेस्ट करो। और प्लस हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट हो रही है तो लाते यूएस में है, यूएस डॉलर में, यहाँ पे रुपीज़ में लगाते हैं, फिर रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं तो वहाँ पे भी नुकसान खाते हैं। फिर मार्केट से रिटर्न भी जो निकलता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी खाते हैं। उसके बाद जो पैसा लेके जाते हैं तो वो उससे कम ही बनता है जितना उनका यूएस में बन जाएगा, तो वो यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया में लगाना ही नहीं, तो उनका फंडा सिंपल है। तो ये तो बात हो गई हमारे एफआई के डेटा की। अब आ जाते हैं हमारे फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे जिस पे आज ज़बरदस्त पिटाई हो रही है, 1.21% की पिटाई आप देख सकते हो। और अब मार्केट रिकवर कर रही है तो 1% की पिटाई रह गई, 1500 का नोशनल लॉस हो गया। आप देख सकते हो कि डाबर का शेयर 3 रुपये का नुकसान दे रहा है, HDFC स्मॉल कैप ETF 45 रुपये का नुकसान दे रहा है, इरकॉन जो है 383 रुपये का नुकसान दे रहा है, CPSC ETF 301 रुपये का नुकसान दे रहा है, मिड कैप 150 20 का ETF है 37 रुपये का नुकसान दे रहा है, जीनस पावर 179 का नुकसान दे रहा है, और आपका टाटा मोटर जो है वो 70 रुपये का नुकसान दे रहा है, रिलायंस जो है 132 रुपये का नुकसान दे रहा है, और आपका इंडसइंड बैंक जो है वो दे रहा है 318 रुपये का नुकसान। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो है मेरे को 11% 11.5% का मेरा पोर्टफोलियो लॉस में, 18,000 का मेरा लॉस चल रहा है, 1,65,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,46,000 करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की। तो पोजीशंस में शायद मैंने इसमें से कुछ नहीं खरीदा, मेरा एक हिडन अकाउंट भी है जो ग्रो ऐप पे है जिसपे मैं शेयर्स खरीदता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मैं वहाँ डाल के भूल जाता हूँ। तो आज मैंने सुबह शॉर्ट भी डाला है उस वीडियो का, उसमें रिलायंस है, रिलायंस पावर दिख जाएगा आपको, उसमें आपको HDFC बैंक दिख जाएगा, टाटा स्टील्स दिख जाएगा। तो अच्छे अच्छे शेयर्स लेकर मैं छोड़ देता हूँ और भूल जाता हूँ ना, मैं उसको देखता हूँ रेगुलरली, लेकिन आज मैंने एक शॉर्ट्स बना के उस पोर्टफोलियो का डाला है। तो ग्रो ऐप पे मेरा वो पोर्टफोलियो है, अगर आपको शॉर्ट्स देखना हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था भैया ओवरऑल सिनेरियो है मेरे शून्य के प्लेटफॉर्म का जिसपे मैं शेयर्स और ETF की ट्रेडिंग करता हूँ। इसकी भी अब हालत खस्ता होने लग गई है, लगभग 11.25% का यहाँ पे ड्रॉ डाउन दिख रहा है। मार्केट की इतने पिटाई हो रही है तो अब मेरा पोर्टफोलियो भी बच तो सकता नहीं है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे जो कि ग्रो ऐप पे, कल कोई खास पिटाई हुई नहीं, कल 1,000 रुपये की पिटाई हुई है बस, तो लगभग वही 3 लाख का नोशनल लॉस चल रहा है, और इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 24,48,000 है। और कुछ म्यूचुअल फंड तो कल रहे होंगे जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा, ऑफ कोर्स रहे होंगे क्योंकि काफ़ी कम पिटाई हुई है। तो जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया वो ऊपर दिख रहे हैं, इन्वेस्टको इंडिया PSU 394, HDFC फंड 34, क्वांट मिड कैप्स 610, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस 109, पराग पारिक 120, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप 102, काउंट लार्ज एंड मिड कैप 175, HSBC लार्ज एंड मिड कैप 278, HDFC मिड कैप 161, बंधन कोर 70, HDFC लार्ज 167, एडलवेज मिड कैप 111, आदित्य बिरला सन लाइफ यू 64, HDFC लार्ज कैप 48, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 56, मोतीलाल ओसवाल BSE फाइनेंस 6। अब बाकी आपको नीचे दिख रहे हैं सारे लॉस वाले जितने भी मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं, आप नज़र बना सकते हैं। कौन स्मॉल कैप ने कल सबसे ज़्यादा 1% का नुकसान दिया है, और ये सब मिल मिला के कल 1,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। तो कोई खास कल कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव में चल रहा है। अब आ जाते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाले पोर्टफोलियो पे, अब आ जाते हैं सीधा अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। आप देख सकते हो कि 82,860 रुपये इस पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और इन्वेस्टेड वैल्यू जो है 86,000 है, और रिटर्न जो है -4% है, और
इस पोर्टफोलियो में लगातार एसआईपी जारी हैं। आप देख सकते हो कि आज भी कुछ एसआईपी मैंने गई होंगी। एचएसबीसी स्मॉल कैप 14 फरवरी की एसआईपी कट चुकी है सुबह। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 14 फरवरी की एसआईपी कट चुकी है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 14 फरवरी की एसआईपी कट चुकी है। एडलवेज मिड कैप फंड 14 फरवरी की एसआईपी कट चुकी है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप 14 फरवरी की एसआईपी कट चुकी है। तो 1 2 3 4 5 5 एसआईपी मेरी आज कट गई हैं। आप देख सकते हो तबीयत से कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी, सब दिख रहा है आपको। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप जो है ये आपका लार्ज कैप है आईसीआईसी का। उसके बाद मंडे की भी आप देखो मेरी एसआईपीज काफ़ी सारी लगी हुई हैं। और मंडे की भी मेरी एसबीआई स्मॉल कैप जाने वाली है, टाटा स्मॉल कैप जाने वाली है, बंधन कोर इक्विटी जाने वाला, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो स्मॉल कैप और मिड कैप की एसआईपीज मंडे की भी लगी हुई हैं। तो ये मैं आपको दिखाता इसलिए लगातार रहता हूँ ताकि आपको भी भरोसा बना रहे कि मैं लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में। और मैं कोई भी पोर्टफोलियो मैंने स्विच नहीं किया है, ना मैं स्मॉल कैप से मिड कैप या लार्ज कैप में मूव किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 40-42 हज़ार की एसआईपी जो थी वो लग रखी है, बल्कि अब ज़्यादा हो गई है क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने गोल्ड भी इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि मेरी 47,000 की एसआईपी लगी हुई है फरवरी की, जिसमें से 23,000 कंप्लीट हो चुकी है। और आप ये सारे फंड्स देख सकते हो नीचे। इसको मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ वन डे चेंज में। तो आप देख सकते हो कि ऊपर आपको आदित्य बिरला दिख जाएगा, टाटा गोल्ड ईटीएफ दिख जाएगा, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत दिख जाएगा। बाकी निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप, तो ये सारी म्यूचुअल फंड आपको दिख जाएंगे। इसमें भी कल जो जो नफ़ा नुकसान हुआ था, तो इसमें ऐसा दिखता है, देखिए वन डे चेंज यहाँ पे दिखेगा और उसके बाद ओवरऑल आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इसमें सब साथ साथ दिखता रहता है। तो कितने पोर्टफोलियो कौन से नुकसान में है, कितने कौन सा फंड कितने नुकसान में है, कितने प्रॉफिट में है, आपको इंड मनी ऐप में भी दिखता रहेगा, जैसे ग्रो ऐप में दिखता है। इसका भी प्लेटफॉर्म अच्छा है और सब कुछ साथ साथ दिख जाता है। वन डे चेंज इसमें इसमें ये बढ़िया चीज़ है कि एक साथ ही दिखता है। देखो वन डे चेंज ऊपर दिखता है और ओवरऑल चेंज नीचे दिखता है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि अ, ये वन डे चेंज है यहाँ पे। और इसमें अगर मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ XIRR टोटल यूनिट्स लॉन्ग टर्म गेन लॉस, तो गेन लॉस यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो जो जो म्यूचुअल फंड लॉस में है उनका दिख जाएगा यहाँ पे रेड में कितना परसेंट लॉस में है। तो आपको ये दिखता रहेगा। इधर आप देखोगे कि 3-4% के लॉस में दिख रहे हैं स्मॉल कैप्स यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल कैप में पिटाई बहुत हुई है। पराग पारिक भी यहाँ पे है और सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आपको दिख रहे हैं। तो रेस्ट एश्योर कि मैं आपका भाई आपको साथ लगातार बना हुआ हूँ, मैं लगातार एसआईपीस कर रहा हूँ और डरने की कोई बात नहीं है। देखिए मार्केट का ये भी एक रूप है। जैसे हमारे भगवान शिव हैं तो उनका एक सोम रूप भी है कि जिसमें वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका एक भयानक रूप भी है। ठीक उसी तरीके से हमारी शेयर मार्केट भी है, इसका एक सुंदर रूप भी है और इसका भयानक रूप भी है। तो दोनों ही रूप शेयर मार्केट के ही हैं। अभी तक आपने पिछले 3-4 साल से सिर्फ सुंदर रूप देखा था, अब इसका भयानक रूप देखिए। और मार्केट में बहुत सारी डीमेट अकाउंट क्लोज हुए हैं। मैंने कल देखा था 55,000 डीमेट अकाउंट क्लोज हो गए हैं पिछले एक महीने में। तो वो जो चूहे होते हैं ना, जब जहाज़ डूबता है तो चूहे सबसे पहले कूदते हैं, तो वो चूहों ने कूदना शुरू कर दिया है। और जो रहेगा इस सफ़र में आखिर तक वही पैसा बनाएगा। और यही रीज़न है कि अधिकतर लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनाते, क्योंकि अब 55,000 तो डीमेट अकाउंट क्लोज हो गए हैं पिछले एक महीने में। कितनी एसआईपीज़ कैंसिल हो गई, हज़ारों लाखों एसआईपीज़ कैंसिल हो गई हैं। और लोगों ने अपना जो पैसा जाता है नियमित रूप से वो भी डालना बंद कर दिया है। फियर पूरी तरीके से मार्केट पे हावी हो गया है। और अब हम धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंचने वाले हैं जब आखिरी बचे हुए कुछ परसेंटेज लोगों की भी हिम्मत टूटने लगेगी। अगला एक महीने में और पिटाई होनी बाकी है। जो लोग हिम्मत बनाए हुए बैठे हुए हैं उनमें से भी आधे से ज़्यादा लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। ये फैक्ट है, इतिहास गवाह है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और आप देखते रहिए इतिहास सिमट कर वही वही फिगर्स आपके सामने आ जाएंगी। आज से 10 साल बाद भी, हम 5 साल बाद भी ये फिगर देखेंगे ना, तो फिगर वही दिखेगी कि 95 to 97% ऑफ द इन्वेस्टर एग्जिट फ्रॉम देयर म्यूचुअल फंड्स विद इन 5 ईयर। यही फिगर आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 का 4 हो जाएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पैसा वो 3-4% लोग ही बनाते हैं और वही 3-4% लोग बनाएंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। हमारे वीडियोस पे भी आप देखोगे या बाकी जो भी म्यूचुअल फंड्स के वीडियो बनते होंगे, आप देख रहे होगे आजकल उन पे व्यूज़ नहीं आ रहे। लोग
मार्केट की शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे लोग, शेयर्स की बात करना पसंद नहीं कर रहे लोग, म्यूचुअल फंड्स की बात पसंद नहीं कर रहे लोग, वीडियो भी देखना पसंद नहीं कर रहे, तो व्यूज़ भी बुरी तरीके से घट रहे हैं। सिर्फ मेरा ही नहीं, आप बाकी किसी का भी देखेंगे तो व्यूज़ म्यूचुअल फंड के वीडियोस पे या शेयर्स के वीडियोस पे या एफ एंड ओ वाले वीडियोस पे बिल्कुल कम हो गए हैं। और क्योंकि देखो, नेगेटिव चीज़ कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन यही वो समय है जब आपको अपनी एस आई पीज़ तो एटलीस्ट कैंसिल नहीं करनी चाहिए। आप भले ही इधर से उधर कर लो कि अब मैं मेरे को लार्ज कैप में डालना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए पोर्टफोलियो में, मुझे गोल्ड में डालना है, मुझे मिड कैप में डालना है, स्मॉल कैप पे डालना है, डालो, मना नहीं है, लेकिन एसआईपी मत रोको। एसआईपी अगर 10,000 की करते हो 10,000 की करो, कैटेगरी स्विच करनी है कर लो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हें बहुत ज़्यादा। तुमको मिड कैप में डालना है तो मिड कैप में डालो, तुमको स्मॉल कैप में डालना है स्मॉल कैप में डालो, तुमको गोल्ड में डालना है गोल्ड में डालो, तुमको लार्ज कैप में डालना है लार्ज कैप में डालो, वो तुम्हारी इच्छा है। फ्लेक्सी में डालना है फ्लेक्सी में डालो, लेकिन अभी एसआईपी मत रोको। जितनी एसआईपी करते हो वो करते रहो, आप देखोगे इवेंचुअली आपको फ़ायदा होगा। देखो, अब मेरी बातों का भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि ये बातें मैं बहुत समय से कर रहा हूँ। मार्केट का ये वाला रूप नई जनता ने नहीं देखा था, जो यंग लोग हैं, और उन्होंने ये मार्केट का रूप देखा है, तो अधिकतर लोग उसमें से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अब आप देखोगे सारी नेगेटिव न्यूज़ इस वक्त फ्लो हो रही है, डीमेट अकाउंट बंद हो रहे हैं, लोग लॉस बुक कर रहे हैं, हार गए हैं, आखिरी हिम्मत भी टूट गई है। मिड कैप और स्मॉल कैप के कई कई शेयर जो हैं 70-70% तक गिर गए हैं। जब 70% तक गिर गए तो आपकी 70% कैपिटल उड़ गई, अब 30% ही बची है, तो लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर तरफ निराशा है, हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ अब लोग परेशान हैं, और यही समय है दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करते रहनी चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अपनी सेविंग का वो हिस्सा डालना चाहिए जिसे आप डालकर भूल सको। अगर आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कि आप अपनी सेविंग्स का अधिक हिस्सा डाल दे रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अगर आप ऐसा हिस्सा डाल रहे हो कि आपको मतलब भूल सकते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हो तो फिर आप इस स्पीड में बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब मेरी पुरानी वाली बात याद करो, जो मैं पुराने वीडियोस में बोलता था कि शेयर बाज़ार से पैसा निकालना उतना ही मुश्किल है जितना एक सीए का एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक आईआईटी का एग्ज़ाम करना और एक आईएम्स का एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, अच्छे समय में आप पैसा बना लोगे या थोड़ा बहुत बना भी लोगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हो ना, तो आप इतना आसान है नहीं। उतना ही पेशेंस, उतना ही डेडिकेशन चाहिए जितना सीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए चाहिए, जितना आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए चाहिए, जितना आईएम्स का एग्ज़ाम क्लियर करने के चाहिए। कई लोग मेरी इस बात का मजाक उड़ाते थे पहले कि अरे क्या बोल रहा है यार, ये इतना कोई मुश्किल थोड़ी होता। हाँ, आपने लगाया 2 महीने बाद बेच दिया, प्रॉफिट में बेच दिया, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, वही 50 लाख का 1 करोड़ करना है, 50 लाख का 1.25 करोड़ करना है, 1.5 करोड़ करना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो उस कॉर्पस तक पहुंचना इज इक्वल टू क्लियरिंग अ सीए एग्ज़ाम और आईआईटी एग्ज़ाम और आईएम्स का एग्ज़ाम। सब लोग ना वो एग्ज़ाम पास कर पाते हैं, सब लोग ना ये एग्ज़ाम पास कर पाएंगे, गिने चुने लोग ही वहाँ पास होते हैं। वहाँ भी सक्सेस रेशियो 3% है, यहाँ भी सक्सेस रेशियो 3% है। तो तुम सक्सेस रेशियो देखोगे तो सी ए आई आई टी आई एम्स का 3% है, बल्कि आई आई टी आई एम्स का तो सी ए का तो इससे भी कम होगा, 1% 2%। यहाँ फिर भी 3% है, लेकिन 3% लोग भी बहुत कम है, 97% तो बाहर ही होने वाले मार्केट से। अभी मान लो ये, अभी हम 22,800 पे खड़े हैं ना, अगर ये मार्केट गिर के 21,800 पे चली गई, कौन बचेगा यहाँ पे? 21,500 पे चली गई, 21,000 पे चली गई, मेरे वीडियो देख रही 80% जनता भी साफ़ हो जाएगी। तो कहना बहुत आसान होता है कि मैं 15 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, 10 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, इतना पैसा बन जाएगा। लोग तो खाली मल्टीप्लेयर लगाते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर लगाते हैं और देखते हैं कितना पैसा बन जाएगा। उस बीच जो पेन होता है, वो पेन मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू कि अब हम उस पेन से गुजर रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने सब लोग वो दिखाते हैं कि एसआईपी कैलकुलेटर खोल, जैसे आजकल बैठते नहीं यूट्यूबर, एसआईपी कैलकुलेटर खोल के बैठते हैं कि इतना पैसा लगाओगे हर साल, इतना इतना लगाओगे, 10 साल बाद 20 साल बाद इतना पैसा बन जाएगा। उस बीच की जो जर्नी है, वो जर्नी तो हम दिखा रहे हैं आपको, ये जर्नी भी तो दिखानी ज़रूरी है ना। खाली आप स्टार्ट और एंड देख रहे हो, बीच की पिक्चर भी तो देखो, बीच की पिक्चर में क्या हो रहा है वो भी तो देखो। बीच की पिक्चर इतनी पेनफुल है, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। बर्दाश्त कर पा रहे हैं लोग? रोज़ मेरे को वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं, भैया मैंने तो बेच दिया, कई लोगों ने थक हार के बेच दिया, म्यूचुअल फंड बेच दिए। अब बताओ,
बीच की पिक्चर नहीं देखी हुई ना आपने, बीच की पिक्चर देखो अब। जब बीच की पिक्चर जाओगे और इस पीरियड से अगर आप एक बार गुजर गए ना, आप स्ट्रांग हो जाओगे अगले फॉल के लिए। जो इस पीरियड में नहीं गुजर पाया उसको दूसरे पीरियड में फिर दोबारा से ट्राई करना चाहिए। यही एक जर्नी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।